हेलो स्टूडेंट्स, कल के वीडियो में हम देख रहे थे स्क्यूनेस, विषमता। और विषमता में देखिए तीन मेथड होते हैं आपके पास: कार्टेशियन का विषमता गुणांक, बाउले का विषमता गुणांक और केली का विषमता गुणांक। तो उसमें सबसे पहले हमने शुरू किया था कार्टेशियन का विषमता गुणांक, और उसको भी हमने कल देखा था व्यक्तिगत श्रेणी में कार्टेशियन के विषमता गुणांक की गणना कैसे की जाएगी। आइए आज हम देखते हैं स्क्यूनेस एंड इट्स कोएफिशिएंट इन डिस्क्रीट सीरीज। खंडित श्रेणी में विषमता गुणांक की गणना कार्ल पियर्सन के मेथड से कैसे की जाएगी। तो खंडित श्रेणी में भी कैलकुलेशन ऐसे ही होगी, फार्मूला में कोई चेंज नहीं होगा। बस हमें जो जेड की कैलकुलेशन करनी है, हमें जो एक्स बार की कैलकुलेशन करनी है, हमें जो मीडियन की कैलकुलेशन करनी है और हमें जो स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन करनी है वो सीरीज के अकॉर्डिंग हो जाएगी, जैसा हम पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। आइए देखते हैं। तो आपके पास एक प्रश्न है, एज इन ईयर्स 10, 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16 और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दे रखे हैं 4, 7, 9, 15, 8, 5 और 2। तो ये तो हो गया x और ये क्या हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी। तो ये डिस्क्रीट सीरीज है। अब डिस्क्रीट सीरीज में हमें पूछा है स्क्यूनेस और इसका कोएफिशिएंट। तो स्क्यूनेस के लिए देखिए बेसिक जो फार्मूला है स्क्यूनेस का, ये है आपका x बार माइनस जेड, और इसका जो कोएफिशिएंट है z इज इक्वल टू एक्स बार माइनस जेड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हमें यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, हमें यहाँ पर जेड निकालना है, हमें यहाँ पर एक्स बार निकालना है। तो एक्स बार के लिए अगर हम शॉर्टकट मेथड फॉलो करें तो सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन से एक्स बार निकलेगा। तो हमें पहले डी एक्स निकालना पड़ेगा, और अगर हम शॉर्टकट मेथड से ही अगर वो निकालते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन, तो उसके लिए हमें एफ डी एक्स स्क्वायर भी निकालना होगा। तो डी एक्स एफ डी एक्स और एक कॉलम आपका हो जाएगा एफ डी एक्स स्क्वायर। तो डी एक्स में एक्स माइनस ए और ए मान लीजिए यहाँ पर हम ले लेते हैं 13। तो 10 माइनस 13 तो माइनस 3, 11 माइनस 13 माइनस के 2, 12 माइनस 13 माइनस 1, 13 माइनस 13 0, ये प्लस का 1, 2 और 3। अब एफ डी एक्स कर देंगे तो ये इसको किया मल्टीप्लाई, तो माइनस 12 माइनस के 14 माइनस के 9 0 8, ये 10 और ये 6 हो गया। अब करेंगे एफ डी एक्स स्क्वायर, तो इसमें एफ डी एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। तो ये 12 इंटू 3 तो 36, 14 इंटू 2 28, 9 इंटू 1 9, 0 8, 10 इंटू 2 20, 6 इंटू 3 18। अब टोटल कर देंगे हम एफ डी एक्स का और डी एक्स का, और टोटल कर देंगे n। तो n यहाँ पर हो जाएगा 5, 7, 8, 15, 15, 30, 39, 39 प्लस 7 46 और 8 4 48। ये आपका हो गया टोटल n का 4, 7, 9, 15। तो ये 48 की जगह कितना हो गया, ये टोटल आपका 50 हो गया। और सिग्मा एफ डी एक्स आपका हो जाएगा 10, 18, 24 और ये हो गया 24, ये 35, ये हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स आपका रह गया -11, और सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर जो है वो हमारा हो जाएगा 8, 6, 9, 1, 1। तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर हमारा हो गया 119। अब एक्स बार निकालना है सबसे पहले। तो एक्स बार के लिए यहाँ पे आपने कल्पित माध्य लिया है, अज्यूम्ड मीन लिया है। तो एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन। तो ए हमारा 13 है, सिग्मा एफ डी एक्स हमारा -11 है, एन हमारा 50 है। तो 13 और 11 को -11 को अगर हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये अपना आंसर आएगा 13 और -11 अपॉन 50। इसमें हमारा एक्स बार जो निकलेगा वो आ गया 12.78।
और अब हमें क्या चाहिए, एक्स बार आ गया, अब जेड चाहिए। तो जेड देखो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है, अगर फ्रीक्वेंसी जिस डिस्क्रीट सीरीज में हम जेड कैसे निकालते हैं, जिस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुलक। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कितनी है, 15, तो बहुलक जो है जेड जो है वो कितना हो जाएगा, 30, तो जेड हो गया 30। फिर हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपके पास फॉर्मूला है, अगर हम शॉर्टकट मेथड से हमने सॉल्व किया है, तो सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर 119, एन हमारा 50 माइनस 11 50 और उसका होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसकी वैल्यू आएगी 1.527। अब इसको आपको फॉर्मूले में वैल्यू को पुट करना है। आपसे स्क्यूनेस पूछिए, तो स्क्यूनेस में हमारा x आया था 12.78 और z आया था 30, तो ये आ जाएगा 0.22 माइनस के स्क्यूनेस। तो और j हमारा अगर निकालते हैं तो 12.78 माइनस 13 और अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन है 1.527, तो ये माइनस 0.22 और उसको डिवाइड कर देंगे 1.527 से, तो ये आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से खंडित श्रेणी जो है उसमें हमें स्क्यूनेस की गणना करनी है। केवल आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बाकी एक्स बार जेड और मीडियन है, स्टैंडर्ड डेविएशन, उनकी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अब अगर यही प्रश्न आपका डिस्क्रीट सीरीज का न होकर कंटिन्यूअस सीरीज का होता तो क्या चेंज होता, बाकी फॉर्मेट जो है एज इट इज रहेगा, एज इट इज कैलकुलेशन रहेगी। बस क्या होगा इसमें कि अगर आपको जो सीरीज दे रखी है, अगर वो सीरीज आपकी इंक्लूसिव है तो उसे एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना पड़ेगा, समावेशी श्रेणी है तो उसे अपवर्ती श्रेणी में बदलेंगे, और x निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मिड वैल्यू जो है वो निकालनी पड़ेगी, बाकी कैलकुलेशन क्या होगी, एज इट इज हो जाएगी। तो ये तो है कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक। अब दूसरा मेथड आता है हमारे पास स्टूडेंट्स के लिए। कार्ल पियर्सन का विषमता गुणांक है जो ये तो आधारित है मध्यिका, माध्य, बहुलक, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उन पर आधारित है और प्रमाप विचलन पर। और अगर बाउले का विषमता गुणांक की बात करें तो बाउले का विषमता गुणांक जो है वो आधारित है मध्यिका और चतुर्थकों पर। तो बाउले का विषमता गुणांक हम कैसे निकालेंगे, बाउले की विषमता को कहा डिनोट करेंगे एस के क्यू से, और ये होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2n, और इसका जो कोएफिशिएंट होगा बाउले के अनुसार ये होगा Q3 प्लस Q1 माइनस 2n अपॉन Q3 माइनस Q1। तो इसमें क्या होगा, मीडियन की कैलकुलेशन करनी है हमें, और Q3 तीसरा चतुर्थक और पहले चतुर्थक की कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी। तो मीडियन और चतुर्थक को गणना के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो सीरीज आपको दी हुई है उसको अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसमें क्या होगा कि अगर इन दोनों चतुर्थकों का मूल्य मध्यिका के दुगुनों से ज्यादा है तब तो आ जाएगी पॉजिटिव स्क्यूनेस, धनात्मक विषमता, और अगर इनका दुगुना ये जो है Q3 और Q1 का योग जो है वो मध्यिका के दुगुने से कम है तो आपकी आ जाएगी नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है, तो एक प्रश्न हम देखते हैं इस तरीके से हमें कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहले देखते हैं इंडिविजुअल सीरीज में। तो एक प्रश्न दिया हुआ है कि दो वर्ग आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि निम्न दो वर्गों में से कौन सा वर्ग अधिक विषम है, ये प्रश्न है। और वर्ग आपको दिए हुए हैं, स्क्यूनेस पूछिए x और y। x में वैल्यू दी हुई है 24,
23, 24, 21, 19, 22 और 23। और y में वैल्यूज दी हुई हमें 17, 16, 14, 15, 14 और वापस 40। तो ये प्रश्न आपको दिया हुआ है और ये पूछा है कि कौन सा वर्ग जो है वो अधिक विषम है, मोस्ट स्क्यूड जो है वो कौन सा वर्ग है, कौन सी क्लास है। तो इसके लिए देखिए, हम अगर बाहुल्य की विषमता गुणांक से हम कैलकुलेट करें तो हमें क्या चाहिए, मीडियन चाहिए, क्वार्टाइल 3 की कैलकुलेशन करनी होगी और क्वार्टाइल 1 की कैलकुलेशन हमें करनी होगी। तो पहले हम एक्स ग्रुप का लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मीडियन और क्वार्टाइल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो सीरीज आपको दे रखी है उसको अरेंज करना पड़ेगा। तो एक्स वाली सीरीज को अगर हम अरेंज करें तो असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज करें तो सबसे छोटी वैल्यू है 19, फिर 21, फिर 22, फिर वापस 23 है, फिर 23 है, फिर 24 है और वापस 24 है। 19 हो गया, 21 हो गया, फिर 22, फिर 23 और 23, 24, 24। तो इसमें सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, मीडियन। तो मीडियन के लिए आपके पास फॉर्मूला है n+1/2 आइटम, क्योंकि ये प्रश्न किसका है, व्यक्तिगत श्रेणी का है। तो यहाँ n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 1/2 आइटम, तो 4th आइटम। और 4 नंबर पे, जैसे यहाँ सीरियल नंबर पे आप डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो सीरियल नंबर डालते तो 4th नंबर पे वैल्यू कितनी है, 23। तो यहाँ m तो हो गया 23। फिर Q1 के लिए आपके पास फॉर्मूला है n+1/4th आइटम। तो n यहाँ 7 + 1/4। तो इसमें आ जाएगा सेकेंड आइटम जो है। तो सेकेंड नंबर पे कितनी वैल्यू है, 21। इसी तरीके से Q3 निकालना है तो 3n+1/4th आइटम। तो इसमें अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6th आइटम। तो 6 नंबर में वैल्यू कितनी है, 24। अब आप फॉर्मूला लगा देंगे, Q3 + Q1 - 2m/Q3 - Q1। तो इसमें Q3 है आपका 24 प्लस Q1 है हमारा 21 - 2 और m कितना है हमारा, मीडियन आया था 23 और अपॉन 24 - 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 और यहाँ पे ये 46 और 24 + 21 5 और 45 - 46 तो -1/3 आ गया इसका आंसर। फिर अब हमें किसका निकालना पड़ेगा, तो -1/3 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 0.33। तो ये तो आ गई एक्स ग्रुप की विषमता, JQ जो है, JQ ऑफ एक्स ग्रुप, और ये आ गई हमारी 0.33। अब अगर हम Y ग्रुप की बात करें तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, Y ग्रुप को जो है उसको भी अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको भी हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं Y को। और इसमें है जैसे सबसे छोटी वैल्यू 14, फिर वापस 14, 3 बार इसमें 14 है, फिर 15, फिर 16 है और 2 बार क्या है, 17 है। फिर इसमें वापस मीडियन, तो n+1/2 आइटम जो है, तो इसमें भी n 7 + 1/2। तो ये आ जाएगा 4th आइटम जो है। तो इसमें 4th आइटम पर वैल्यू कितनी है, 15। और फिर Q1 के लिए n+1/4th आइटम, तो इसमें भी आ जाएगा फिर आपका n+1 करेंगे तो 4। तो इसमें सेकंड नंबर पे जो आएगा, सेकंड नंबर पे वैल्यू कितनी है सेकंड आइटम की, तो सेकंड आइटम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 40। फिर इसी तरीके से Q3 में भी 3n+1/4 आइटम, तो
तो इसमें आएगा 6th आइटम, और 6th आइटम पे जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी आपकी 17। तो यहाँ पे स्क्यूनेस जो है वो आ जाएगी Q3 प्लस Q1 माइनस 2m। तो ये आ जाएगी आपकी स्क्यूनेस यहाँ पर Q3 है 17, Q1 आपका है 14 माइनस 2m हमारा है यहाँ पे 15। तो ये आ गया 31 माइनस 30, तो ये प्लस का 1 आ गया। और अगर इसका विषमता गुणांक निकालें तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m तो आ गया आपका 1 अपॉन, वापस अगर आप लिखिए तो Q3 प्लस Q1 माइनस 2m अपॉन Q3 माइनस Q1। तो ये Q3 प्लस Q1 माइनस 2m तो हमने सॉल्व किया तो ये 1 आ गया। और Q3 आपका कितना है 17, ये है 14, तो 1 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा प्लस में 0.33, और वो था हमारा माइनस में 0.33। अब ये पूछा है कि कौन से वर्ग में विषमता अधिक है। तो यहाँ पे दोनों वर्गों की क्या है, विषमता क्या है, समान है। ठीक है, कोई सा भी अधिक या कम विषम नहीं है। तो इस तरीके से बाहुल्य का विषमता गुणांक जो उसकी गणना की जाएगी। अब इसमें भी अगर खंडित श्रेणी में होता है ये, अगर ये कंटिन्यूअस सीरीज में होता, अखंडित श्रेणी में होता, तो बस मीडियन क्वार्टाइल 3 क्वार्टाइल 1 की कैलकुलेशन वैसे होगी। बाकी फार्मूला जो है वो इसी तरीके से आपको निकालना है। इस फार्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सीरीज का। अब केली का विषमता गुणांक जो है और बाहुल्य का विषमता गुणांक खंडित श्रेणी में कैसे निकालना है, अखंडित में कैसे निकालना है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।